है कि इस पे खड़ंजा आया था बनने के लिए, कुछ दूर तक सफाई भी की गई है, लेकिन इसका पैसा खत्म कर दिया गया, मनभेद हो गया, मतभेद भी हो गया। वो लंबे क्या चल रहा है? वो लंबे कुर्ता और धोती और पैजामा वाले के थाने में भी सुनते हैं, तहसील में भी सुनते हैं। हाँ। कोई फटा नोचा पहन के चला जाए उसकी समस्या नहीं सुनेंगे वो। नहीं सुनते हैं। हाँ। आप लोग देखते हो कि विद्यालय के जमीन को हस्तक्षेप किया जा रहा है। कौन चोर है, कौन अधिकारी चोर है कि उसको अच्छे से जांच नहीं करता है। और कोई अधिकारी हाँ। यहाँ कोई इस ग्राम सभा में कोई अधिकारी, चूंकि ये बॉर्डर है गोंडा बहराइच का, यहाँ कोई आता ही नहीं। तो नामुमकिन ही लगता है, क्योंकि आदमी कुछ बनवाना चाहते हैं तो कुछ कहते हैं कि गंगा पकड़ इधर आओ, नहीं बने देंगे। इस गंगा जमुनी ग्राम में काफी योजनाएं आई हैं, लेकिन विकास खंड अधिकारी से पूछा जा रहा है कि योजनाएं आई तो कहाँ गई। तो क्या बात सही है कि आई है योजनाएं, उसको खा लिया पिया, ध्वस्त कर दिया गया, भ्रष्टाचार में चला गया। और क्या भ्रष्टाचार नहीं और क्या सही में। भारत, मैं हूं विवेक कुमार, आप लोग देख रहे हैं नंदा विवेक न्यूज। क्योंकि हम पहुंच गए हैं गंगा जमुनी ग्राम में और मैं दिखाने वाला हूं, लेकिन आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की उमड़ पैदा हो चुकी है, बहुत ज्यादा उमड़ पैदा हो रही है। जैसे लोग कहते हैं कि हवा चल रही है, तो हवा सच में चल रही है। आप लोग देख ही सकते हैं कि ये काले रोड है, आप लोग अनुभव कर सकते हैं कि कितना दिन हुआ है इसका निर्माण हुए हुए। क्या इसका मरम्मत नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर काली रोड इस गाँव में अगर पास किया गया है तो ये रोड ये गाँव हो सकता है कि आम सार्वजनिक रास्ता है क्या? हाँ सर जी। क्या नाम है आपका? जीवन लाल द्विवेदी। दादाजी आप बताइए कितने वर्ष हुआ है ये बने हुए? लगभग में 5 से ऊपर हो रहा है। अच्छा, कोई ऐसा राजनेता नहीं आया या फिर भी चुनाव के दौरान में मीटिंग किया या फिर भी कोई पब्लिकेशन में हुआ, चुनाव मांगने वोट मांगने के दौरान में आए, तो क्या इस पर कोई चर्चा नहीं किया? नहीं कोई आप लोगों ने बात उठाया नहीं उठाया? आवाज उठाया, लेकिन आवाज सुनी कहाँ जाती है? नहीं सुनी जाती। आपने उठाया आवाज कि इसको हमारा निर्माण दीजिए, हमारे रोड दीजिए। अगर कितना सुंदर भी घर बन जाए, रोड ना हो तो सब बेकार है सुंदरता। तो क्या कोई और परिस्थिति आप अपने ग्राम में दिखाना चाहोगे हमको? आपको दिखा देंगे। चलिएगा, थोड़ा सा आइएगा। आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिएगा और मैं आप लोगों को इस ग्राम का पूरा परिस्थिति मैं दिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। देख रहे हो आप, जैसे कि आवारा पशुओं की बात की जाए, आजकल बहुत ज्यादा छूटे हुए हैं, लेकिन आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाया गया है, हर ग्राम में दिया गया है, हर पंचायत में दिया गया। लेकिन आप लोग देख रहे हो यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं किसान के खेतों को ध्वस्त कर रहे हैं। ये एक बार में 10-5 गुड़ में चलते हैं, अगर घुस जाएं तो क्या खेत आसानी से सफाचट नहीं कर सकते किसान का? कर सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा, क्यों नहीं बनाते हैं गौशाला और क्यों नहीं इनको ले जा करके उसमें डालते हैं? भाई इनको चारा भी चाहिए। आप देख लीजिएगा कि हड्डी हो गया, गाय से, काम से, दूध से, बस केवल इससे प्रेम है इनसे। चलिएगा, मैं उस परिस्थिति को दिखाना चाहूंगा। आप लोग देखिएगा कि नाली भी है, नाली का सप्लायर भी अच्छा है। ये देखिएगा कि मैं दिखाना चाहूंगा कि आगे ये बहुत ज्यादा मल भी है। क्या इसमें सफाई करने नहीं आते हैं? सफाई करने आते हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद आते हैं, महीने 2 महीने पर। इसकी भी सफाई नहीं, अदर भी सफाई जो होती है रोड के किनारे की, जो जैसे कि घास फूस लगा हो, जंगल टाइप का हो, ऐसा हो कुछ? कोई यहाँ आते नहीं है कर्मचारी के नाम पे। कोई सफाई कर्मी नहीं आ रहा अभी? अभी नहीं आता है इसमें। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं, कैमरामैन जी हमारे इसको भी दिखाए हैं। आगे आप क्या और दिखाना चाहोगे? कि अच्छा गंदगी देखा जाएगी। ये चीज है। 60 साल प्रधान है। 60 साल थे? ये देखा जाए। अच्छा। इस गांव में लगभग में लगातार जब से देश आजाद हुआ है, लगभग में कितने दिनों से प्रधानी गई नहीं है दूसरे गांव में? ये 4 सत्र हो गया दूसरे गांव में गई है। हाँ। उसके बजाय यही थे। फिर भी आप देख रहे हो कि व्यवस्था कितनी अव्यवस्था है। जिस गांव में ग्राम प्रधान रहते हैं वही गांव नहीं सही रहता है। तो ये भाई सोचने की बात है। आप लोग देख सकते हैं कि नाली का निर्माण है, लेकिन ये कितना ध्वस्त है, देख सकते हो इसकी हालात। लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए तो घरों का पानी इसमें आ जा रहा है, घरों का पानी आता जाता रहता है। आप लोग देख सकते हो इसमें, ये नहीं है कि इसमें पानी नहीं आना जाना हो रहा है। अगर बरसात हो जाएगी तो आप लोग देखते हैं कि आने जाने में काफी भारी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सब आबादी में ही है। आबादी में ही किसी का नंबर नहीं है। अच्छा, गाँव की पूरी आबादी। अच्छा, इस पे कभी भी कोई चीज चर्चा किया गया है कि हाँ ये रास्ता पास किया जाए या नहीं? क्या किया जाता है, लेकिन का राजी कर्मचारी नहीं है भाई। अच्छा। मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर भी भेजा हूँ। हाँ। खंड विकास अधिकारी के यहाँ पहुँचा भी है। बाहर मैंने डीएम से जाके मिला। 13 अगस्त को भी मिला। 4 अगस्त को उन्होंने कहा मैं जांच की आदेश मंगा रही हूँ। एक बार बोली कि जांच का
आदेश दे दिया हूँ, दूसरी बार बोली कि तूने जांच की आदेश मंगा रहा हूँ। आज तक हमको जांच का आदेश नहीं पता लगा कि जांच ये इन्होंने क्या कराया। जिसपे आप आदेश वो जांच के आदेश दे रहे हो तो उस पे क्या कोई फीडबैक देती है नहीं देती है? कोई फीडबैक नहीं है, फीडबैक ही नहीं देती है। कोई फीडबैक नहीं है। ओ और वो 4 तारीख के बाद में जी जी डीएम के यहाँ से मैं वापसी आ रहा था जी तो हमारे एक ग्राम सभा के पंडित जी हैं, जी। उनके लड़के ने हमारी राजनी भी कर लिया, एक मोबाइल भी छोड़ लिया, कागज भी छोड़ लिया, 4000 रुपया भी छोड़ लिया। फिर मैंने थाने पर संपर्क किया तो वहाँ एसओ साहब हमको समझाया दरखास्त देना बंद कर दो, अपने घर बैठो। लेकिन वो 4100 रुपया हमारा नहीं दिलाए और न हमारा कागज दिलाए। वो स्कूल में आज जुताई भी करा रहे हैं स्कूल की भूमि पे और कटीला तार भी लगा है। हम उसके जांच करा लें डीएम साहब। पूरी जमीन नहीं है? पूरी जमीन नहीं है रखवाना। अच्छा 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 आप पूरा रास्ता कैसे दे देंगे? तो क्या रास्ता? चाचा जी आप ये बताइएगा कि रास्ता में आने जाने में बहुत ज्यादा भारी समस्या पड़ रही है ना? बरसात में तो और काफी पड़ रही है। बहुत दिक्कत। क्या इनके कहने के अनुसार से सारी बातें सही है कि बहुत गहन समस्या है इस ग्राम में? इस ग्राम में बहुत अधिक समस्या है, रास्ता आने जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। और जैसे कि ये स्कूल जो बता रहे हैं वहाँ गंगा जमुनी वाली, इसकी जमीन भी पूरा नहीं है, उस पे हस्तक्षेप किया जा रहा है। हाँ, वो जबरदस्ती उसको कब्जा किया जा रहा है। अरे जमीन नहीं। आप लोग देखते हो कि विद्यालय के जमीन को हस्तक्षेप किया जा रहा है। कौन चोर है, कौन अधिकारी चोर है कि उसको अच्छे से जांच नहीं करता है, एप्लीकेशन देने के बाद में जांच नहीं करता, बच्चा का हनन किया जाता है। अगर विद्या नहीं रहेगी तो ये देश क्या होगा? भेड़ होगा। एक के साथ में सारी गूंज चलती है, नहीं चलती है तो ऐसे ही चलेगी। हमारा कहने मतलब है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे ग्राम सभा के अंदर हेलीकॉप्टर अपना उतारा है जी। ये अपने आंख भर के देखें कि जब से 2017 से इनकी योजनाएं आई, सारी योजनाएं गंगा जमुनी की कहाँ बिक गई, ये मैं जानना चाहता हूँ खंड विकास अधिकारी से कि कहाँ गई। जितना केंद्र सरकार से योजनाएं आई, हाँ। राज्य सरकार से योजनाएं आई, कोई योजना यहाँ पर दिख नहीं रही कि विकास हमारे नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है कोई भी नहीं दिख रही। लेकिन आपको ये भी कई सूचना पहले भी अवगत करा दिया गया है, कहीं से सुने हो कि हाँ आई है योजना? ये बता रहे हैं कि तुम्हारे ग्राम सभा का योजना कोई नहीं मुख्यमंत्री भेजे। ये खंड विकास अधिकारी कह रहे हैं। खंड विकास अधिकारी कह रहे हैं? हाँ जी। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि कौन कौन सी योजना आई है? आपने कहीं पर जाना या सुना, कोई वेबसाइट पर देखा है, किसी से जाना पूछा, कुछ बता सकते भाई हैं? अनपढ़ आदमी है, हमको तो यही समझ में आता है कि हमारे गांव में विकास कार्य नहीं। कोई बता सकता है कि कोई योजना आई उसको खा लिया गया? कोई जान रहे हो कि कौन कौन सी योजना आई? इस गांव में खरंजा है, थोड़ा बहुत जानकारी मिली जी? इस गांव में खरंजा है, वो भी नहीं लगा जी न कोई सरकारी नाली यहाँ बन पाई जी। सरकारी नाली भी नहीं बन पाई, लेकिन उधर बनी हुई है, लेकिन उसका मरम्मत भी नहीं हुआ है। और पानी देख लीजिएगा कि गांव के लोगों का जितना भी घरों का पानी है ना, वो उसी में जा रहा है। कितनी प्रॉब्लम, गंदगी भी है। जैसे कि सफाई कर्मी जो इशू किए जाते हैं ग्राम में, तो क्या वो भी नहीं आ रहे हैं टाइम से? कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं। हाँ, तो क्या ग्राम प्रधान को फोर्स नहीं करता कि आओ काम करो? ये सब सारी चीजें हैं। ये प्रधान जी हमारे कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग उनसे कहे हो कि ये सब सारी चीजें करवाओ? क्या वो देख नहीं रहे हैं? उनसे कहने पर कहते हैं कि तुम लोगों ने वोट नहीं दिए। ये चीज कहते कि वोट नहीं दिए हो। जो वोट दिया उसका कर ये कहाँ से मान्य है? अगर जो सत्ताधारी हो जाए तो जैसे कि जो जनता है भाई, एक राजा अगर है तो हर जनता का मालिक होता है वो। ये गलत उपचार है, गलत सोच है, ये विचार नहीं है नहीं चीजें हैं। जैसे कोई आप सरकारी का, जैसे कि आपका सरकारी कार्यकाल हुआ हो, उसमें ध्वस्त कर दिया गया हो, आधा ही काम हुआ हो, कोई ऐसा काम दिखा सकते हैं? आप जाके पंचायत भवन देख लो, अभी जल्दी बना है, टाइल के पते नहीं कहाँ धस गई। यही जल्दी यहीं पर है? हाँ यहीं पर है। अच्छा, लेकिन अब उसका गेट कौन खुलावे नहीं, उसका भी जांच करा देता। अच्छा नहीं खुलवाएंगे, लेकिन बाहर से तो अनुभव लगेगा उसका बाहर कि ये कैसा जर्जर दिख रहा है, कितना क्या हुआ, अभी कितने जल्दी साल में बना है, देख लीजिए। तो थोड़ा सा उसको दिखा दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीजें सारी भी हो जाएगी। गाँव घूमते ऐसे चलिए, वहाँ मैं बाहर करके आपको दिखा दूंगा। बात बहुत महत्वपूर्ण की बात निकल करके आई है कि जब से देश आजाद है, लगातार 60 साल 6 दशक प्रधानी इस ग्राम में रहे। सारी चीजें, ये रास्ता, ये सड़क, ये सड़क, हाँ ये सड़क पास हुआ है। हाँ ये सड़क पास है। अच्छा, कभी भी ना खड़ंजा लगा हुआ है, कोई नहीं, ना कभी भी इस पे कोई योजना आई है? कोई योजना नहीं आई। ये सड़क कहाँ से कहाँ निकल रही है? ये बस वहाँ तक है। कहाँ तक? वो पेड़ लगा है। अच्छा, वो वहाँ तक है। हाँ, लाल साहब कोटेदार के द्वार तक है। फिर इधर से जो हमको बताए थे कि आबादी वाली है, हाँ, फिर इधर से मोड़े थे। हाँ, ये वही कनेक्शन है ना? वही चीज है, वही कनेक्शन और है। हाँ, आप लोग जान सकते हैं कि हम यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। जैसे कहीं भी मार्केट हो में इधर कहीं भी जाना हो, या फिर भी इधर कहीं करनेलगंज इधर पड़ रहा है, इधर गोंडा बहराइच पड़ रहा है, जैसे कि बड़ी बड़ी रोड पर यहाँ से हम आसानी से निकल जा सकते हैं। ये रोड काफी चौड़ी बनाई गई है।
ये हो सकता है इसको कनेक्ट किया जाए काली रोड से या इसको डामर में पास किया जाए, लेकिन इसको पास किया जाए क्योंकि इस ग्राम में ये महत्वपूर्ण सड़क है, ये बाधा सार्वजनिक में है, ये भारी संख्या में आप लोग देख सकते हैं कि इधर जनता है, बता रहे हैं कि कभी भी योजनाएं आई हैं लेकिन खा लिया गया है। पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि योजनाएं कोई नहीं आया है गंगा जमुनी ग्राम में, ऐसा है क्या बात? गंगा जमुनी में आज कम से कम 60-65 साल में कोई चीज का पहले तो सुधारण नहीं हुआ भी है तो इस गांव का आदमी नहीं चाहते हैं कि हम रोड पे या खड़ंजा पे या मिट्टी वाली सड़क पे चलना चाहें। बिल्कुल कोई भी सड़क है, कोई भी हाँ कब्जा, पहले खड़ंजा लगा है तो उसका भी ईंट निकाल लिए हैं, एक एक ईंट निकाल के छत डाल दिए हैं। अच्छा, तो यहाँ का सड़क बनना तो नामुमकिन ही लगता है क्योंकि आदमी कुछ बनवाना चाहते हैं तो कुछ कहते हैं कि घंगा पकड़ इधर आओ, नहीं बने देंगे। ये सारी चीजें हमारा जमीन पड़ रहा है, ये है वो है, ये सब सारी चीजें। दुनियादारी का बता तो दिया कि दुनियादारी का ये है। अगर चक्रोड पास है, ग्राम प्रधान अगर उस पे अपना कार्य कर रहा है, विकास शैली को दर्शा रहा है, अगर कोई ग्राम का व्यक्ति उस पे हस्तक्षेप कर रहा है, रोकने की प्रक्रिया को जारी कर रहा है, तो वो प्रशासन शासन से लेकर के उस कार्य को पूरा नियुक्त करे, बिल्कुल बनाए, सफलता रूप से उसको लाने की कोशिश में करें। दादाजी हाँ, क्या नाम है दादा, आप पहले बताइएगा। हनुमान प्रसाद, हाँ आप बताइएगा ये कौन सा क्या आता? अब ये नवा गांव के प्रधान है राजेश। अच्छा, इन्होंने पटवाया था। नवा गांव के राजेश प्रधान हैं। 4 गांव लग रहा है इस ग्राम का। अच्छा हाँ, फिर इसके बाद प्रमुख जी ने मतलब खरंजा लगाने को भेजा प्रमुख। हाँ तो यहाँ तक सफाई उफाई हुआ। हाँ, उसके बाद में कोई कह दिया कि मतलब यहाँ नहीं काटना, वहाँ नहीं काटना, बस चले गए। वहाँ से लेकर के यहाँ तक सफाई हुई थी। हाँ, यहाँ तक सफाई हुई, यहाँ तक हुई थी, बस छोड़ के काम आया था बिल्कुल। हाँ। योजनाएं खा गई। लेकिन इधर कह रहे हैं, कैमरामैन से कहते घुमाइएगा, वो जो व्यक्ति खड़े हुए हैं चाचा जी, वो कह रहे हैं कि ग्राम इस गंगा जमुनी ग्राम में काफी योजनाएं आई हैं, लेकिन विकास खंड अधिकारी से पूछा जा रहा है कि योजनाएं आई तो कहाँ गई? तो क्या बात सही है कि आई है योजनाएं, उसको खा लिया पिया, ध्वस्त कर दिया गया, भ्रष्टाचार में चला गया? और क्या भ्रष्टाचार नहीं, और क्या सही में? हाँ, करने आते हैं, करने नहीं पाते हैं, इधर उधर चले जाते। जैसे कोई आप ऐसा जाने सुने हो कि कभी भी ये काम आया है आपके भी, आप जैसे कि आपको देखने को मिला हो या फिर भी आप प्रत्यक्ष प्रमाण पाए हो बातों से कि हाँ ये आया लेकिन इसको खत्म कर दिया गया, खा पी लिया गया? हाँ, यही है इसका। नहीं, ऐसा प्रमाण कभी पाए हो? ईंटा भी चोरी हो गया तो प्रमाण जी, प्रधान ईंटा भी गिरवाए हैं, ईंटा भी चोरी हो गए हैं। अच्छा, ये 2000 ईंटा यही ठिन पे रखा हुआ, ईंटा गायब हो जो खड़ंजा लगने के लिए आया था, आप लोग देख सकते हो, फिर भी यहाँ पर चोरी भी कर लिया गया। इनके कहने से अनुसार से हमारा चैनल ये पुष्टि कर रहा है कि इस ग्राम का रास्ता को लेकर के गतिविधियां बहुत ज्यादा खराब है, भारी मतों में जनसंख्या यहाँ पर इकट्ठा है, लेकिन इस व्यवचार को सुविचार में लाना चाहिए, यानी भ्रष्टाचार में नहीं बदलना चाहिए। इन जनता को ये सहारा दिया जाता है, सुनो ये भंवर ये उभारा देकर मारेगा, तुम हो मछलियां ये चारा देकर मारेगा, बड़ा सातिर दुश्मन है सहारा देकर मारेगा। तो चुनाव के दौरान ये वादा करते हैं, कंधों पर हाथ रखते हैं, यही चीज होता है ना, और फिर वोट लेते हैं, अपने ताज विजय अपने सर पर सजाते हैं, ऐसे घूमते हैं, जो भी योजनाएं आती हैं उसको खा लेते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? हम आ रहे हैं भैया। हाँ, वो पीछे देख रहे हो खंजा लगा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा आए हो पक्की सड़क से तो बाएं हाथ पे लगा भी है। हाँ, थोड़ा तो सा वहाँ का थोड़ा सा खड़ंजा लगना है, हाँ, वो ही क्लियर हो जाए, लेकिन नहीं क्लियर करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार वाले भरे पड़े हैं, भरे पड़े हुए हैं। पहले बात तो प्रधान कोई ऐसा चीज नहीं है कि कोई करने दे। कोई का एक बित्ता जा रहा है तो वो ये नहीं सोच रहा है कि इस पे ईंटा लग जाएगा तो इस पे आने दे के बैठ भी जाऊंगा। मेरे द्वारे पे लग रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ कि लगा दो, एक हाथ जा रहा है जाने दो, बिल्कुल कम से कम बैठेंगे, गाड़ी है तो ला के खड़ा कर लेंगे बिल्कुल। और जैसे लेकिन यहाँ अभी नाली जा रही हो तो तुम्हारे में जा रही है तो कहें ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और जब उनके में जाए बस ये बंद कर दो। हमारे गाँव में ही और कुछ नहीं। अच्छा, तो यहाँ वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे? अरे सब कर देंगे, सब चीज हो जाएगा। अच्छा, लेकिन काम निकलने के बाद हाँ,
मुंह नहीं दिखाते हैं। मुंह दिखाएंगे तो वो क्या कर रहे हैं? प्रधान का करे ना इसमें प्रधान कुछ जगह कर जगह सकते पर हैं, ना पुलिस विधायक है, कुछ तब कर तो उन्होंने सकते हैं, ना वीडीसी कर सकते हैं, ना प्रमुख कुछ कर सकते हैं। जब तक जनता अपना भला नहीं चाहेगी, जब तक कोई नहीं कर सकता। आप बाहर से आए हो, न्यूज से आए हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा भला करो। आप ये दिखा दोगे या बता दोगे कि वहाँ ये नहीं हुआ, लेकिन हम जब करने देंगे तभी तो तभी होगा। बिल्कुल सही चीज है। हम जब करने नहीं दे रहे हैं तो आप क्या कर लोगे? बिल्कुल कुछ नहीं है। तो आप अपने घर से जमीन लाई के यहाँ हमें देना कभी नहीं स्थापित कर सकते, बिल्कुल नहीं। बस यही है और कुछ नहीं। सही चीज। ये सड़क चले जाओ, ये वाली जो बता रहा हूँ, ये आगे ये यहाँ तक मिली थी इस रोड में। अच्छा, आगे जाके देख लो, इतना पुलिया है, बाकी सुन लो कब्जा हमारी बात। सब ये सब यही है। बात कुछ नहीं है। जैसे प्रशासन जब तक टाइट न हुई कहूँ वो गाँव में काम नहीं। प्रशासन टाइट भा तब वही पच पाई। अगर प्रशासन टाइट होकर काम करावे तो हर जगह काम होगा। द्वारे द्वारे ही था, खोलिया खोलिया बढ़िया दिखावा है। अब कहते कोलिया चलो हम दिखाई दी, दो हाथ के जहाँ कोलिया है वो मन भाई ये खड़ंजा काम लगा, करी, ये खाद का प्रशासन है टाइट धुआं होई- लगा। होई- लेकिन हमारे यहाँ नहीं लगा। आधा काम विकास होता है, आधा काम होते नहीं। हमारे इधर नहीं हो रहा। कहाँ वो सड़क पटे थे, कहाँ पटे भाई? वो विधायक लाग रहे वो सब वहाँ चले गए वो कहीं। लेकिन इनके कहने के अनुसार से यहाँ पर बात यह सिद्ध हो रही है कि जब तक जनता नहीं चाहेगी, क्योंकि जनता के अनुसार से भी होता है, क्योंकि जनता राजनीतिक लोगों को दाब सकती है, कह सकती है और हाथ पकड़ करके भी दिखा सकती है उस चीज को। लेकिन जब आता है वो व्यवस्था, अगर कार्य किया जाता है, लेकिन उसमें गांव के लोग उल्लंघन करते हैं। अगर कोई चीज सड़क होता है या नाली होता है, सर उसको पासिंग किया जा रहा है, उन्हीं के व्यवस्था में सुविचार लाया जा रहा है, लेकिन उसको गलत गतिविधियों में क्यों उसको परिवर्तन किया जा रहा है। उनको भी चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। जनता भी बहुत ज्यादा मूर्ख है। जनता को भी क्या मूर्खता दिखानी चाहिए? नहीं दिखानी चाहिए। अपने हक को लेना चाहिए। जहाँ अपना हक ना मिले वहां पर छीनना चाहिए। इनके पास में ना जाने इनका कोई, इन्हीं का बच्चा स्कूल में उसमें पढ़ेगा नहीं, इन्हीं का केवल पीड़ा हो रही है नहीं, लेकिन इनके पास में आप देखिएगा, हमने पूर्व वीडियो बनाया गंगा जमनी स्कूल का, इतना वो बैग भरा हुआ है, इनके कागज का भरा हुआ है, लेकिन कोई शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है। इतनी भ्रष्टाचार की नियुक्ति क्यों की जा रही है? एक चीज ये सोचना चाहिए। मैं आपको एक राय दूंगा, जितना भी आपके पास में कागजात है, ठीक है, उसको आप एक रस्सी में आप सिलिएगा, सब सारी चीजें लंबा सा बनाइएगा, ठीक है, और आप इतना हिम्मत बनाइएगा कि अपने घर से और ऐसे ही हिलगा करके पूंछ जैसे बांध लो, पीछे लटकता ही चला जाए, और उसको अपने घर से निकलो। पयागपुर जिस दिन वो जनता दरबार रहे, जिस दिन तहसील दिवस रहे, थाना दिवस रहे, पहुंचो, थाने के गेट पर पहुंचो, एकदम से जिस तरह से लौटते लौटते बेलन की तरह से जाते, ऐसे जाओ, तमाशा बना दो इस प्रशासन को। प्रशासन भी क्यों नहीं सुन रहे? वो कितना स्वविचारिक काम है जो शिक्षा को हनन किया जा रहा है। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर इतना हमारी बात सुनिए, इतना आप सहबल बना रहे हैं तो इस चीज को क्या कर सकते? नहीं कर सकते हैं आगे, शर्मनाक कर सकते? नहीं कर सकते। अधिकारियों को खुली चेतावनी देकर कागजात में दे दिया हूँ, 5 भ्रष्टाचारी इस गांव में वो खत्म हो जाएं, भूमि माफिया जिसे कहते हैं वो खत्म हो जाएं, गांव की काया साफ हो जाए। नाम दर्शाना चाहेंगे? नाम मैंने थाने में दर्शा रखा। अच्छा, हाँ क्या इसमें भी दर्शाना चाहेंगे? हाँ, वो भी दर्शा देंगे। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि सबके सामने या फिर भी, लेकिन फिर भी आप इस पे दर्शाएंगे, लेकिन फिर भी सार्वजनिक रहेगा। हाँ। यहाँ चाहे कहें, चाहे आप चुपके से कहें, तब हाँ, भी हाँ। सार्वजनिक रहेगा। हाँ। तो क्या आप कह सकते हैं? लेकिन हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव मैं नहीं कह है। सकता हूँ तो डंके की चौक पे कह सकते हो तो हाँ। आप कहिएगा थोड़ा। इसमें फर्स्ट नंबर बल्लूराम, हाँ दूसरा नंबर उनके लड़के दोनों, हाँ, तीसरा नंबर उनका भाई जगनारायण, फिर श्याम नारायण, फिर वो क्या मतलब ये भ्रष्टाचारी हैं श्याम सुंदर लल्लू। ये 5-6 बिल्कुल भ्रष्टाचार। इनको सरकारी जमीन हनन करना, स्कूल की जमीन हनन करना, रास्ता रोकना, ईंट चुराना, सारा इन्हीं का काम है। और गांव के अंदर कोई काया नहीं है, सब काया साफ। अच्छा, इनको हिरासत में लिया जाए, सारा काम हो जाएगा इस गांव के अंदर। मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या कोई राजनीतिक की तरफ से इधर उधर हेरा फेरी इनका रहता है या फिर भी उठा बैठ के रहता है? ऐसा चीजें हैं? ये रहता है, ये चीजें रहता है। धंधे के दलाल हमारे बयापुर तहसील के एसडीएम साहब दलाल, ये दोनों मिलके इस गांव का भ्रष्टाचार कर रखे हैं। ये गांव का उद्धार नहीं होगा जब तक प्रशासन नहीं चाहेगी, तब तक। सही जब चीज तक उच्च लेवल के अधिकारी इस गांव में नहीं कदम रखेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। सही चीज है। आप लोग जानते हैं कि अगर पावर नहीं है,
अगर सरकारी जमीन को हस्तक्षेप किया जा रहा है, हड़प किया जा रहा है, तो उसमें किसी न किसी का हाथ होता है, जिसको कहते हैं बली महाबली या बाहुबली कहते हैं। लंबे कुर्ता और धोती और पैजामा वाले के थाने में भी सुनते हैं, तहसील में भी सुनते हैं। हाँ। कोई फटा नोचा पहन के चला जाए, उसकी समस्या नहीं सुनेंगे वो। नहीं सुनते हैं। हाँ, उनको खाली पैसे की पीड़ा है कि शाम तक पैसा कहाँ आएगा। तो लंबा कुर्ता धोती वाले के पास पैसा है, फटे कमीज वाले के पास पैसा नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं सुनी जाती है। हम कहाँ इंडिपेंडेंट हैं, हम कहाँ स्वतंत्र हैं, हम कहाँ आजाद हुए हैं। अभी हम तो अभी गुलामी हैं। आजाद कब होंगे? अगर हम अपनी समस्या को हम कहीं पर दर्शा रहे हैं, अगर उस समस्या को सुना जाए, हम आजाद हैं। लेट में देर में हो सकता है कि देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो अंधेर भी हो जाता है। ये ऐसा चीज है, ऐसा खेल है, ऐसा मजमा है, ये दिन प्रतिदिन यही काल बढ़ता जा रहा है। ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर पत्रकार किसी चीज को सही दिखा दे, उसके ऊपर केस कर दिया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है। क्यों ऐसा काम होता है? हमारे जो राजू तलवार जी पत्रकार हैं, वो बहुत सही कह रहे हैं, इस देश को भ्रष्टाचार में बदल करके रखें। लेकिन उन्होंने ये बात बहुत महत्वपूर्ण की बात है, जरा सा अपने सेंस में कैलकुलेट कीजिएगा कि जनता को भी सुधरना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो सारी बात को लेकर के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं विवेक कुमार, आप लोग देख रहे हैं नंदा विवेक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।